नमस्कार दोस्तों आज हम बात करते हैं गुइल वंश से संबंधित 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, रावल रतन सिंह का शासनकाल माना जाता है 1213 से 53, 1301 से 3, 1415 से 30, 1430 से 33। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1301 से 1303। जनवरी 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और उसे अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुहिल वंश के किस शासक का विवाह सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती से हुआ था? रतन सिंह का, राणा कुंभा का, जेतर सिंह का, आलू रावल का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि रतन सिंह का विवाह सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती से हुआ था। गोरा बादल पद्मावती के भाई थे और रत्नसेन के सेनापति थे। ठीक है, रत्नसेन के सेनापति थे गोरा और बादल। मोहनोत नैणसी ने अपनी ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? मोहनोत नैणसी की जो ख्यात है उसका नाम है नैणसीरी ख्यात। इसमें गुहिलों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 24 शाखाओं का। गुहिल वंश के किस शासक ने गुहिल वंश की नई शाखा सिसोदिया की शुरुआत की थी? रतन सिंह ने, समर सिंह ने, राणा हमीरदेव ने, राणा लाखा ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि राणा हमीरदेव ने गुहिल वंश की नई शाखा सिसोदिया की शुरुआत की थी। राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा है चित्तौड़ का शाखा, गागरोन का शाखा, जैसलमेर का शाखा या जालोर का शाखा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि चित्तौड़ का शाखा राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा है। गुहिल वंश में रावल शाखा का अंतिम शासक था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि रावल रतन सिंह गुहिल वंश में रावल शाखा का अंतिम शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण का सजीव चित्रण किस ग्रंथ में मिलता है? पद्मावत में, नैणसीरी ख्यात में, अकबरनामा में, खजाइन उल फुतूह में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, और ये ग्रंथ लिखा गया है अमीर खुसरो के द्वारा। ठीक है, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था उस समय अमीर खुसरो इन्हीं के साथ थे, अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे। गुहिल वंश का वह प्रथम शासक जिसने राणा की उपाधि धारण की थी? राणा लाखा, राणा चुंडा, राणा हमीरदेव, राणा अल्लट? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि राणा हमीरदेव ने राणा की उपाधि धारण की थी सर्वप्रथम। मेवाड़ का उद्धारक व सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक कहलाता है? मेवाड़ का उद्धारक व सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक कहलाता है हमीरदेव, महाराणा सांगा, कुंभा, जेतर सिंह? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि हमीरदेव। हमीरदेव को ही मेवाड़ का उद्धारक व सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, राणा हमीरदेव सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई थी। कीर्ति स्तंभ में, एकलिंगनाथ प्रशस्ति में, विजय स्तंभ में, जैन कीर्ति स्तंभ में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा, और इसे ही वीर राजा भी कहा गया है। वीर राजा की उपाधि भी दी गई है, वीर राजा राणा हमीरदेव को। हमीर सिसोदिया ने किस युद्ध में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया था? ठीक है, दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया था किस युद्ध में? हल्दी घाटी के युद्ध में? नहीं, ये अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। सारंगपुर के युद्ध में, भूताला के युद्ध में, सिंगोली के युद्ध में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सिंगोली के युद्ध में। और ये कब हुआ था? 1326 में, ये भी याद रखना, 1326 में हुआ था सिंगोली का युद्ध। हमीरदेव सिसोदिया का शासनकाल माना जाता है 1426 से 1464, 1320 से 1326, 1326 से 64 और 1400 से 1500।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1326 से 1326 से 1364 हमीरदेव सिसोदिया का शासनकाल माना जाता है। भीष्म, मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? मेवाड़ का भीष्म पितामह या राजस्थान का भीष्म किसे कहते हैं? राणा कुंभा को, राणा मोकल को, राणा लाखा को या राणा चुंडा को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि राणा चुंडा को राजस्थान का भीष्म या मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। निम्न में से महाराणा कुंभा के पिता है राणा लाखा, राणा हमीरदेव, राजा अल्लट, राणा मोकल। तो दोस्तों महाराणा कुंभा के पिता है राणा मोकल। ठीक है। निम्न में से महाराणा कुंभा के उपनाम है हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी महाराणा कुंभा के उपनाम है। और इनके अलावा जो महाराणा कुंभा के उपनाम है वो है राजगुरु, राणे राई, राणा रासो, ये उपनाम भी महाराणा कुंभा के ही है। तो दोस्तों इसी के साथ गोहिल वंश से संबंधित 45 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए, सेकेंड में 15 क्वेश्चन किए और 15 क्वेश्चन इसी वीडियो में हमने कंप्लीट किए हैं। थैंक यू दोस्तों।